नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरी पाठशाला में। आज की वीडियो का विषय है नदी कविता। इस कविता के माध्यम से कवि ने नदी के संघर्षपूर्ण जीवन की कहानी को बताया है। नदी जीवनदायिनी है। यह पर्वत चट्टानों से लड़ती हुई शहरों गांवों को जीवन देती है। कभी माँ की तरह प्यार करती है तो कभी दुलारती है तो कभी रौद्र रूप धारण कर लेती है। देश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने में नदी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार अपने लक्ष्य की प्रतीक्षा में बहती हुई नदी अंततः सागर में मिल जाती है। इस प्रकार जो लक्ष्य खोजने निकली थी वो स्वयं लक्ष्य हो जाती है। कविता की पहली पंक्तियां हैं। क्षण भर रुककर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो। जब जब मैंने देखा पाया, तुम दौड़ धूप में रहती हो। लहरों पर लहर उठाती हो, तटबंधों से टकराती हो। संघर्ष स्रोत है जीवन का, तुम हंस हंस कर बतलाती हो। इन पंक्तियों में कवि नदी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हें जब भी मैं देखता हूँ तुम दौड़ धूप में लगी रहती हो, निरंतर बहती रहती हो। जरा कुछ देर ठहर कर आराम तो कर लो। तुम लहरों पर लहर उठाती हो और बेखौफ होकर तटबंधों से टकराती हो और निरंतर बहती हुई हंस हंस कर यही बतलाती हो कि संघर्ष ही जीवन का स्रोत है। भू धराकर चट्टानों को लड़ लड़ कर तोड़ दिया तुमने। पर्वत समरस मैदान बने, रुख अपना मोड़ दिया तुमने। ताकत को ताकत से काटा, कमजोरों को पुचकार दिया। ऊंचे शिखरों पर वार किया, फसलों को चूमा प्यार दिया। इन पंक्तियों द्वारा कवि कहना चाहता है कि नदी कि तुमने रास्ते में आने वाले बड़े बड़े चट्टानों को भी चीर दिया और जब पर्वत समरस मैदान बन गए तो तुमने अपना रुख मोड़ दिया। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, नदी बड़े बड़े पहाड़ों व चट्टानों को काटकर उसे उपजाऊ मैदान में बदल देती है। इसलिए नदी को पर्वत से भी महान कहा गया है। कवि नदी से कहता है कि तुम्हारे रास्ते में जैसी भी चुनौतियां आई, तुमने उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया। ताकत को ताकत से काटा और कमजोरों को पुचकार दिया, मतलब प्यार दिया। एक तरफ ऊंचे ऊंचे शिखरों पर तो उन्होंने वार किया और दूसरी तरफ फसलों को चूमा और प्यार दिया। अगली पंक्तियां हैं। हे क्रांति शांति की पयस्विनी, तुमको मैं केवल नदी कहूँ या स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ या फसलों की जिंदगी कहूँ। तुम शहरों को भी प्यारी हो, तुम गाँवों को भी प्यारी हो। दोनों को दूध पिलाती हो, तुम दोनों की महतारी हो। इन पंक्तियों द्वारा कवि नदी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें केवल नदी कहूँ या क्रांति और शांति का प्रतीक, या फिर तुम्हारे निरंतर सफर को स्वतंत्रता संघर्ष का नाम दूं, या फिर कह दूं कि तुम फसलों की जिंदगी हो। तुम शहर और गांव दोनों को बहुत ही प्यारी हो। तुम दोनों की माँ बनकर दोनों को दूध पिलाती हो, अर्थात तुम जीवन दायिनी का फर्ज भी निभाती हो। अगली पंक्तियां हैं। नंगल भाखड़ा रिहिंद आदि, तेरे जाए हैं छौने हैं। तेरी महानता के आगे पर्वत भी लगते बौने हैं। घर घर में बिजली बन करके रोशनी बांटने जलती हो। कर और कारखानों में तुम धड़कन भरती हो चलती हो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि नदी से कहते हैं कि ये जो नंगल भाखड़ा रिहिंद आदि नदियां हैं, ये सभी तुम्हारे जन्म दिए हुए हैं, अर्थात तुम्हारे ही बच्चों के समान हैं। मुझे तो तेरी महानता के आगे ये पर्वत भी बौने से प्रतीत होते हैं। आखिर तुमसे ही तो बिजली बनी है जो हर घर घर को रोशन करती है, जिसकी वजह से कल और कारखानों में काम होता है। अगली पंक्तियां हैं। तेरी लहरों में अंकित है संस्कृतियों का उत्थान पतन। तुमको देखा जिंदगी हंसी, तुम रूठ गई रूठा जीवन। जिन देशों ने तुमको पाया वे ऊंचे उठे महान बने। सब मिला मगर तुम नहीं मिली तो उजड़े रेगिस्तान बने। इन पंक्तियों के माध्यम से
कवि नदी को संबोधित करते हुए कह रहा है कि ये जो तुम्हारी लहर है, इसमें संस्कृतियों का उत्थान पतन का इतिहास छुपा हुआ है। कभी तुम माँ बनकर जीवन दायिनी का फर्ज निभाती हो, तो कभी रूठकर रौद्र रूप धारण करके पल भर में हजारों जिंदगियां तबाह कर देती हो। परंतु ये भी सत्य है कि जिन देशों ने तुम्हें पाया वे ऊंचे उठे, और जिन देशों में तुम्हारा अस्तित्व नहीं वे सभी रेगिस्तान बन गए। और इसी बात से तुम्हारी महानता सिद्ध होती है। और अब हमारी अंतिम पंक्तियां हैं। सैलाब रूप धारण कर तुम उफनाती हो जब लहर लहर, पुल सड़क रेल बह जाते हैं, थर थर करते हैं गांव शहर। फिर सागर की व्यापकता में मिल जाती हो, खो जाती हो, जो लक्ष्य खोजने निकली थी वे लक्ष्य स्वयं हो जाती हो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं, नदी से कहते हैं कि तुम कभी बाढ़, सैलाब होता है बाढ़ बनकर पुल सड़क रेल सब बहा ले जाती हो, जिससे सारा गांव शहर तुम्हारे रौद्र रूप से थरथर कांपने लगता है, और बाद में अंततः अनंत सागर की गहराई में तुम मिल जाती हो, अर्थात तुम उसमें खो जाती हो। इस प्रकार जो लक्ष्य तुम खोजने निकली थी वो लक्ष्य खुद हो जाती हो। आशा करते हैं आपको इसके द्वारा नदी कविता का भावार्थ समझ आ गया।